गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने महिमा सिंह वाला में पहली बार सत्संग किया तो गांव के सभी लोग आए। हजूर जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लेकर बड़ी स्पष्ट और प्रभावशाली व्याख्या की। गांववासी ध्यान मगन होकर सुनते रहे। वे हजूर जी से मिलने भी आए। हजूर जी ने बुजुर्गों को नम्रता से सिर झुकाकर नमस्कार किया और बराबर के लोगों से प्रेम से मिले। सबको ऐसा लगा कि उनके परिवार और उनके ही गांव का व्यक्ति वर्षों बाद उनसे मिल रहा है। सत्संग में लगभग 20,000 व्यक्तियों की उपस्थिति और विदेश के 25-30 सत्संगियों को देखकर गांववासी प्रभावित अवश्य हुए। उन्हें इस बात का गर्व अनुभव हुआ कि उनके गांव और परिवार के एक सदस्य ने इतना सम्मान और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है, परंतु वे संत मत की असली शिक्षा की ओर तो उदासीन ही रहे। हजूर जी ने साल में 2 बार महिमा सिंह वाला में सत्संग करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वासियों में हजूर जी के प्रति प्रेम और संत मत के प्रति रुचि जागृत होने लगी। हजूर जी तथा हजूर जी के परिवार ने महिमा सिंह वाला गांव की अपनी सारी जमीनें सत्संग को भेंट कर दी हैं। हजूर बड़े महाराज जी के निवास स्थान को सुधार संवार कर ठीक करवा दिया गया है। कुछ सत्संगों के बाद गांववासी नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे, परंतु हजूर जी ने फरमाया कि नाम के लिए वे ब्यास आए। महिमा सिंह वाला में हजूर जी के सत्संगों में संगत बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से लोग खिंचे आने लगे। जिस गुजरवाल और नारंगवाल से हजूर बड़े महाराज जी ने प्राइमरी शिक्षा पाई थी, वहां से भी लोग सत्संग में आने लगे। अब जब हजूर जाते हैं तो नारंगवाल के निवासी सड़क पर स्वागत द्वार बनाकर स्वागत करते हैं। द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में राधा स्वामी लिखते और आने वाली संगत को प्यार से राधा स्वामी बुलाते हैं। इन्हीं गांवों के लोग बाबा जी महाराज तथा हजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में राधा स्वामी नाम से भी चिढ़ते थे और दूर भागते थे। कई सत्संग सुन लेने के बाद भी महिमा सिंह वाला के गांववासी सत्संग व्यवस्था में हाथ नहीं बटाते थे, दर्शकों की तरह अलग रहते थे। अभी कुछ वर्ष पहले हजूर जी के सत्संग प्रोग्राम से 7 दिन पहले इतनी वर्षा हुई कि गांव के कच्चे रास्तों पर कीचड़ की वजह से मोटर या ट्रक नहीं निकल सकते थे। डेरे से जो ट्रक शमियाने आदि लेकर गए थे वे आगे ना जा सके और शमियाने गांव से 1 मील बाहर पक्की सड़क पर उतार दिए गए। थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही और डेरे के कुछ प्रबंधकों ने हजूर जी से अर्ज की कि रास्ते में कीचड़ इतना ज्यादा है कि कोई सामान महिमा सिंह वाला तक नहीं पहुंचाया जा सकता और संगत को भी वहां तक पहुंचने में तकलीफ होगी, इसलिए सत्संग का प्रोग्राम रद्द कर दें। हजूर जी ने फरमाया कि अगर महिमा सिंह वाला के गांववासी कहें कि प्रोग्राम रद्द कर दो तो कर देंगे, वरना नहीं। इधर नारंगवाल गांव के लोगों ने अपनी गाड़ियों में शमियाने लादने शुरू कर दिए ताकि सत्संग उनके यहाँ कॉलेज के मैदान में हो सके। ये देखकर महिमा सिंह वाला के गांव वासियों को जोश आया। पूरा गांव रास्ता ठीक करने के लिए आ गया। एक प्रतिष्ठित गांववासी की पुरानी कोठी थी जो खस्ता हालत के कारण गिर रही थी। उसने सबसे कहा कि आओ इस मकान को गिरा दें और इसके ईंट पत्थर और मलबे से रास्ता पक्का कर लें। ऐसा ही किया गया। गांव वासियों ने 2 दिन में रास्ता बना लिया। सत्संग समय पर हुआ। सत्संग में करीब 1 लाख की उपस्थिति थी। लंगर, भोजन भंडार, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, पंडाल, बिजली पानी आदि की उत्तम व्यवस्था थी और गांव वासियों ने बाहर से आने वाली संगत को ठहरने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। इस प्रकार हजूर जी ने अपने पूर्वजों के स्थान और खासकर सतगुरु के जन्म स्थान के निवासियों में प्रेम जागृत करके अपनी दया मेहर से
उन्हें निहाल कर दिया। हजूर जी के निरंतर सत्संग के दौरों के फलस्वरूप आज देश के हजारों स्थानों में हर इतवार को संगत इकट्ठी होती है और सत्संग होता है। इस समय देश में करीब 271 स्थानों में सत्संग घर, सत्संग की जमीनें आदि हैं। रूहानियत का प्रवाह आ गया है और बढ़ते हुए भौतिकवाद के बीच में आज मनुष्य परमात्मा और उसकी प्राप्ति के बारे में सोचने को प्रेरित हो रहा है। बाह्यमुखी क्रियाओं और कर्म कांड की ओर से उसकी रुचि हट रही है और सच्ची आध्यात्मिकता के प्रति जिज्ञासा जागृत हो रही है। इस सब के पीछे हजूर जी की अपार दया मेहर, प्रेम और परिश्रम है। अपने आराम और सुविधा की, अपनी सेहत तक की चिंता ना करके हजूर जी ने कठिन परिश्रम करके जो देश और विदेश में संत मत की ज्योति जलाई है, जीवों को नामदान बख्श कर मुक्ति के मार्ग पर लगाया है तथा संगत की जो रहनुमाई और संभाल की है, उसकी मिसाल इतिहास में ढूंढे भी नहीं मिलती।